हेलो एवरीवन, फिर से एक बार स्वागत है आपका डेबिट एंड क्रेडिट पर। हमारी कोशिश है डेबिट एंड क्रेडिट के प्लेटफॉर्म पर कि हम अकाउंटिंग को सिंपल, कॉम्प्रिहेंसिव, कन्विंसिंग तरीके से आपके सामने पेश करें। इसी सीरीज में आज जो हम टॉपिक लेने जा रहे हैं वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, इसे क्यों बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, इससे जुड़ी हुई कॉम्प्लेक्सिटीज क्या हैं, इनके बारे में बात करेंगे हम इस सीरीज में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है। किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन मालूम पड़ती है बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट किसी भी मोमेंट पर किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को कम्युनिकेट करती है। वो बताती है कि बिजनेस के एसेट्स क्या हैं और बिजनेस की लायबिलिटीज क्या हैं। अगर आपके पास बिजनेस की पिछले साल की बैलेंस शीट है और बिजनेस की इस साल की बैलेंस शीट है और दोनों को अगर आप कंपेयर करते हैं तो आप दोनों डेट्स की फाइनेंशियल पोजीशन को कंपेयर करते हैं, और जब आप कंपेयर करेंगे तब आपको उस फाइनेंशियल पोजीशन में चेंजेस भी दिखाई दे सकते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज आ रहा है, ये आप दो बैलेंस शीट्स को देखकर पता कर सकते हैं। लेकिन चेंज क्यों आ रहा है, चेंजेस के कारण क्या हैं, इनको बैलेंस शीट नहीं बता सकती। उन चेंजेस के कारण को समझने के लिए कुछ स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं। अगर कोई स्टेटमेंट ओवरऑल चेंज को एक्सप्लेन करता है, ओवरऑल फाइनेंशियल चेंज को एक्सप्लेन करता है, तो उसको हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन। अगर कोई स्टेटमेंट सिर्फ वर्किंग कैपिटल के चेंज को एक्सप्लेन करता है तो वी कॉल इट, हम उसे कहते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट। और अगर कोई स्टेटमेंट कैश फंड के चेंजेस को एक्सप्लेन करता है तो उसे हम कहते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो a statement which explains the changes in the cash fund during the year is called cash flow statement. Cash flow statement एक ऐसा स्टेटमेंट होता है वो किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज के कैश फंड में आए हुए चेंजेस को एक्सप्लेन करता है। तो प्रश्न उठ सकता है कि हम तो बिजनेस में कैश अकाउंट भी बनाते हैं, बिजनेस में हम कैश बुक भी बनाते हैं, उसमें भी हम कैश का इनफ्लो आना भी रिकॉर्ड करते हैं, कैश फ्लो का आउटफ्लो भी रिकॉर्ड करते हैं, तो फिर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाएं? तो उसका कारण है कैश बुक या कैश अकाउंट कैश का आना और कैश का जाना तो रिकॉर्ड करता है, पर वो किस कारण से आ रहा है, किस कारण से जा रहा है, वो रीजन एक्सप्लेन नहीं करता। कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें बताता है कि कैश फंड में जो चेंजेस आते हैं वो किन कारणों की वजह से आते हैं, और इसी को जानने के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 को फॉलो करते हैं, जो कि ICAI ने इशू किया हुआ है। तो वी आर गोइंग टू फॉलो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 फॉर मेकिंग द कैश फ्लो स्टेटमेंट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फंड को डिफाइन करते हुए कहता है कि कैश फंड में 3 चीजें आती हैं: कैश इन हैंड, डिमांड डिपॉजिट इन बैंक एंड कैश इक्विवेलेंट्स। यानी कि कैश फंड जो टर्म है जिसके चेंजेस को कैश फ्लो स्टेटमेंट एक्सप्लेन करेगा, वो होता क्या है, वो 3 चीजों से मिलकर बनता है: कैश इन हैंड, डिमांड डिपॉजिट इन बैंक एंड कैश इक्विवेलेंट। तो फिर एक प्रश्न उठेगा कि कैश इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 फिर से कहता है कैश इक्विवेलेंट्स वो हाईली शॉर्ट टर्म लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जिनको कि एक नोन अमाउंट ऑफ कैश में कन्वर्ट किया जाएगा और जिसकी वैल्यू में चेंज होने की जो रिस्क है वो इनसिग्निफिकेंट है। तो अगर कोई ऐसे इन्वेस्टमेंट बिजनेस के पास हैं या एक्वायर किए गए हैं जिसको कि बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में कैश में कन्वर्ट किया जाएगा, शॉर्ट ड्यूरेशन का मतलब नॉट मोर देन 3 मंथ, इन द नोन अमाउंट ऑफ कैश, और जिसके साथ वैल्यू में चेंज होने की रिस्क इनसिग्निफिकेंट है, तो उसको हम कहते हैं
कैश इक्विवेलेंट। कैश इक्विवेलेंट प्लस डिमांड डिपॉजिट्स प्लस कैश इन हैंड टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट कैश फंड, और कैश फंड में आए हुए चेंजेस को एक्सप्लेन करने के लिए बनाया जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसके आगे की बात हम पढ़ेंगे, समझेंगे, सीखेंगे अगले वीडियो में।